हम अपनी पुरानी फिल्मों को याद करने की सीरीज में आज बात कर रहे हैं। जी हाँ, अगर बात की जाए मुगले आजम की, तो शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने नहीं देखी होगी। ये फिल्म प्यार और कर्ज के बीच की जंग दिखाती है। इसमें बेहतरीन एक्टिंग, यादगार संगीत और गहरी संस्कृति है। ये फिल्म भारतीय सिनेमा का एक बहुत ही कीमती हीरा है। जी हाँ, पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, दुर्गा खोटे, मधुबाला और अजीत। संगीत दिया था नौशाद और शकील बदायूं ने। आपको बता दें कि आसिफ की इस टाइटल मेल लेस फिल्म में कुछ ऐसे पल हैं जब लगता है जैसे धरती रुक सी गई है और सूरज, चांद, तारे सब बादशाह अकबर के दरबार में हो रहे। इस जबरदस्त नाटक को देखने के लिए थम से गए। ऐसा ही एक पल है जब बादशाह अकबर और उनके बेटे शहजादे सलीम के बीच एक जबरदस्त झगड़ा होता है। सलीम ने बादशाह के खिलाफ बगावत की थी जो नाकाम हो गई थी और उसे पकड़कर दरबार में लाया जाता है। 5 मिनट तक बाप और बेटे के बीच यह टकराव चलता है। वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं। पृथ्वीराज कपूर और दिलीप कुमार यानी कि सलीम की शानदार एक्टिंग की वजह से ये सीन देखने वाला दम साधे रहता है। 16वीं सदी के भारत की ये कहानी है। शहजादा सलीम और बेहद खूबसूरत अनारकली से प्यार करने लगता है, लेकिन बादशाह अकबर को यह बात पसंद नहीं। वो चाहते हैं कि सलीम अनारकली को छोड़ दे, नहीं तो मुगल साम्राज्य में उथल पुथल मच जाएगी। इसी बात को लेकर बाप और बेटे के बीच भयंकर लड़ाई होती है। अकबर एक बाप होने के साथ साथ एक बादशाह भी है। वो अपने बेटे से प्यार भी करते हैं और अपने फ़र्ज को भी समझते हैं। दूसरी तरफ सलीम है जो जवानी के जोश में अपने प्यार पर अड़ा है। वो अपने पिता की बात मानने से इनकार कर देता है। दरबार में सभी लोग मौजूद हैं। अकबर अपने तख्त पर बैठे हैं, बहुत गुस्से में हैं। सलीम को जंजीरों से बांध कर लाया जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं घबराते। अकबर सलीम से कहते हैं कि अगर वो अनारकली को छोड़ दे तो उसे माफ़ कर दिया जाएगा। सलीम जवाब देते हैं, ताकि आप उसे मौत की सज़ा दे सकें। पृथ्वीराज कपूर की आवाज़ गरजती है और दरबार में गूंजती। दिलीप कुमार की आवाज़ धीमी है, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा है। जब अकबर सलीम से दोबारा अनारकली को सरेंडर करने को कहते हैं तो सलीम जवाब देता है, मैं अनारकली को आपको नहीं दे सकता। अकबर कहते हैं, तो फिर तुम्हें इस राज गद्दी से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा। सलीम जवाब देते हैं, मैं ये स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं उस ताज को स्वीकार नहीं करता जिसकी नींव अनारकली की लाश पर रखी गई हो। और फिर विस्फोट होता है। बाप बेटे की इस बहस के दौरान कैमरा दोनों के चेहरे की क्लोजअप शॉट्स लेता है ताकि उनके हर एक इमोशन को दिखाया जा सके। अकबर गुस्से में कहते हैं, तुम अपने प्यार को आग में मुगलों का ताज पिघलाकर एक नर्तनी के पैरों की पायल बनाना चाहते हो। तुम हिंदुस्तान की पवित्र गद्दी पर एक नाचने वाली लड़की को बैठाना चाहते हो। इस पर सलीम का गुस्सा फूट जाता है और वह जोर से चिल्लाता है, और आप इस भरे दरबार में मैं अपनी होने वाली बहू को बेइज्जत करना चाहते हैं। अकबर गरजते, चुप रहो। अब सलीम बिल्कुल नहीं रुकता और कहता है, अगर बादशाह सिर्फ अपनी हार का बदला लेना चाहता है तो उन्हें अनारकली नहीं मिलेगी, उन्हें अपने ही बेटे की जान लेनी होगी। ये सुनकर पूरा दरबार सन रहता है। अकबर के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ दुख भी दिखाई देता है। आखिरकार वो सलीम की मौत की सज़ा सुनाते हैं और कहते हैं, इंसाफ मेरे दिल के मेरे बेटे से भी ज़्यादा करीब है। सलीम सज़ा स्वीकार करते हुए कहता है, एक पत्थर दिल बादशाह मौत के अलावा और दे भी क्या सकता है। ये सीन सिनेमा का एक बेहतरीन नमूना है। डायलॉग्स, उन्हें बोलने का अंदाज, एक्टिंग, सब कुछ परफेक्ट है। दिलीप कुमार और पृथ्वीराज कपूर ने अपनी आवाज़ और एक्सप्रेशन से इस सीन को अमर बना दिया। डायरेक्टर के आसिफ ने शानदार सेट बनाया था। कैमरा क्लोजअप शॉट्स में एक्टर्स के इमोशन दिखाए और वाइड शॉट्स में दरबार की भव्यता दिखाया। मुगले आजम में ऐसे ही के ज़बरदस्त सीन है। ये फिल्म ड्रामा, एक्टिंग और भव्यता की मिसाल है। जैसे ताजमहल को बार बार देखने का मन करता है, वैसे ही इस फिल्म को भी बार बार देखा जा सकता है। फिल्म के संगीतकार नौशाद और गाने कैलिस्ट्रिस, शकील
बदायूनी भी बहुत मशहूर हुए। ये गाना तो आज भी बहुत मशहूर है। यह अनारकली का अकबर के सामने अपने प्यार का ऐलान। लता मंगेशकर की आवाज़ ने इस गाने को अमर बना दिया। फिल्म से मोहम्मद रफ़ी, बड़े गुलाम, अली खान और शमशाद बेगम के गाने भी हैं। फिल्म में सलीम और अनारकली का प्यार दिखाया गया। उन्हें दिलीप कुमार और मधुबाला ने प्ले किया। असली ज़िंदगी में भी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन शूटिंग के दौरान ही उनका रिश्ता टूट गया। इस दर्द ने फिल्म के दृश्यों को और भी ज़्यादा रियल बना दिया। ये फिल्म सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं, एक भारत की विभिन्न संस्कृतियों के मेल को दिखाती है। इसमें हिंदू मुस्लिम संस्कृति दोनों की झलक है। एक सीन में सलीम का हिंदू दोस्त दुर्जन सिंह उसकी जान बचाने के लिए लड़ता हुआ मर जाता है। अनारकली उसके शव पर अपना दुपट्टा डाल देती है, जो उसकी इज्जत का प्रतीक है। एक हिंदू संत उसे दिलासा देता है। ये सीन दिखाता है कि प्यार और बलिदान का कोई धर्म नहीं होता। मुगल आजम को बनने में 16 साल लगे, लेकिन कि उनके धैर्य और दूरदर्शिता ने रंग दिखाया और फिल्म ने वो मुकाम हासिल किया जिससे वो भारत की सिनेमा ए आज़म बन गई। जब आप इसे फिर से देखें या नए सिरे से खोजें तो खुद से एक सवाल ज़रूर पूछें, आखिरकार महानता आती किस चीज़ से, चाहे वो सिनेमा हो या कोई देश। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखें।